9 महीने की मासूम को बचाने की मुहिम, आप भी दीजिए साथ। एक मासूम की करोड़ पुकार, मैं भी जीना चाहती हूँ। बेबस माता पिता मासूम की जान बचाने के लिए कर रहे विनती। मासूम को बचाने के लिए सभी बढ़ा रहे हाथ, 25,000 की जरूरत। डॉक्टर ने मासूम को बचाने के लिए कहा 14 करोड़ की जरूरत। मासूम जैसवी के पास महज 18 महीने का वक्त, 14 करोड़ की जरूरत। आप भी करें मदद, नीचे अकाउंट नंबर पर करें अपना योगदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। अभी तक हमने आपको राजनेताओं की राजनीति से जुड़ी हुई, आम लोगों के मुद्दे से जुड़ी हुई खबरों को दिखाया और बताया भी। लेकिन आज हम आपको कोई राजनेता या किसी सियासत के गलियारों की खबर या आम लोगों के मुद्दे की खबर नहीं, बल्कि एक मासूम को बचाने के लिए छिड़ी हुई मुहिम को लेकर एक खबर दिखाने जा रहे हैं। ये मुहिम मासूम को बचाने के लिए है। ये जो तमाम लोग आप चैरिटी शो में शामिल हुए लोगों को देख रहे हैं, ये चैरिटी शो देखने नहीं, बल्कि एक मासूम को बचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए आए हैं। यही नहीं, तमाम अलग अलग लोग इस मासूम को बचाने के लिए इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं, इस मुहिम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस मुहिम में जुड़िए और एक मासूम की जिंदगी को बचाइए। हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि आखिर कौन वो मासूम है और इस मासूम की जान बचाने के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है और कैसे बचेगी इस मासूम की जान, कितना वक्त है इस मासूम के पास, कितना दर्द है इस मासूम के माता पिता के दिलों में। मैनपुरी के रहने वाले एयरफोर्स में तैनात प्रशांत यादव की मासूम बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर ने 14 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत बताई है, जिसे अमेरिका से मंगाया जाएगा। दुर्लभ बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रही ये 9 महीने की जैसवी को और उसकी जान बचाने के लिए 14 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। मासूम की मुस्कान को जिंदा रखने का सवाल खड़ा हो गया है। उसे ऐसी दुर्लभ बीमारी ने घेर लिया है जो 10,000 में से एक बच्चे के होती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की इस बीमारी से बचाने के लिए इस मासूम को 14 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है और जो अमेरिका से मंगाया जाएगा। मध्यम वर्गीय माता पिता इसके लिए फंड रेजिंग का सहारा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर अकाउंट नंबर भी जारी किया गया है और लोगों से अपील की जा रही है। माता पिता हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि मेरी बेटी को बचा लो, आप सबके मदद की जरूरत है। मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र के ग्राम इसई मधुपुरी के रहने वाले एयरफोर्स में तैनात प्रशांत यादव काफी सज्जन और सरल स्वभाव के हैं। उनकी पत्नी नेहा के घर 31 दिसंबर को बेटी खुशियां बनकर के आई तो पूरा आंगन खुशियों से भर गया। पूरा परिवार उसकी किलकारियों से चहक उठा। जैसवी नाम रखा गया इस मासूम का। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, मासूम का दर्द सामने आने लगा। उसे सांस लेने, भोजन करने, निगलने में काफी दिक्कत होने लगी। शारीरिक क्रियाएं स्थिर पड़ने लगी। इसी साल फरवरी में उसे पहले आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां बीमारी का रहस्य सामने नहीं आया तो उसे एम्स में भर्ती करवा दिया गया, जहां उसे SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी का पता चला। इस बीमारी के लिए 14 करोड़ का एक इंजेक्शन अमेरिका से आना है। यूं तो इस इंजेक्शन की कीमत 22 करोड़ है, लेकिन सरकार ने आयात शुल्क हटा दिया है, जिसके चलते अब इसकी कीमत महज 14 करोड़ है। एम्स के चिकित्सकों ने इस इंजेक्शन को लगाने के लिए 2 साल का समय निर्धारित कर दिया है। यदि इस अवधि में ये इंजेक्शन बच्ची को नहीं लगा तो उसकी जान जा सकती है और मासूम की किलकारी हमेशा के लिए खामोश हो सकती है। अब इसको लेकर लोगों से माँ बाप अपील कर रहे हैं। जैसवी के माता पिता के साथ अब धीरे धीरे एक कुनबा तैयार होता जा रहा है और सभी जैसवी के माता पिता के साथ खड़े होकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जैसवी के माता पिता ने क्या कहा। सारी रिपोर्ट्स के बाद उन्होंने कहा कि आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एक एस्टिमेट
प्रोवाइड करेंगे। उस एस्टीमेट में बताया कि आप जो जीन थेरेपी जोलजेंसमा कराना चाह रहे हैं उसकी कॉस्ट 14 करोड़ 20 लाख रुपए है। फिर मैंने इसके लिए क्राउड फंडिंग सोचा और इम्पैक्ट गुरु से संपर्क किया। इम्पैक्ट गुरु के माध्यम से हमारी क्राउड फंडिंग शुरू हो गई है, बट फंडिंग उतनी तेज से नहीं हो पा रही है तो दैट कि मैं टाइमली इस टारगेट को अचीव कर पाऊंगा, क्योंकि आजकल जितने फ्रॉड्स हुए हैं लोग बाग हमारी न्यूज को फ्रॉड समझ रहे हैं और टारगेट इतना बड़ा है 14 करोड़ रुपए। तो इसलिए अभी जो इम्पैक्ट गुरु पे क्राउड फंडिंग की न्यूज चल रही है जयश्री यादव के नाम से, वो मेरी बेटी जयश्री यादव है। प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में डोनेट करें सो दैट कि मेरे पास टाइमली 14 करोड़ रुपए कलेक्ट हो जाए और मैं अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करा सकूं। ये 14 करोड़ रुपए ये पता चला कि बच्ची को इतनी बड़ी दिक्कत है और अब बच्ची की जान तक पे बनी हुई है। इसलिए हम चैरिटी शोज और लोगों तक जा जाके क्राउड से भीख मांग रहे हैं कि हमारी बच्ची को बचाने के लिए मदद करें। बेटी है जयश्री यादव, इनको प्रॉब्लम है SMA टाइप 1 की स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक बहुत रेयर डिसीज है और ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का एक जीन मिस हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एक एसमन प्रोटीन होता है, वो प्रॉपरली नहीं बनता है और उसकी वजह से बच्चे के अंदर मसल पावर बिल्कुल भी नहीं आता, मसल वीकनेस रहती है। वो मेरी यही प्रॉब्लम है मेरी बच्ची को, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई भी मसल पावर नहीं है और ऐसा लग रहा है कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, और डॉक्टर्स ने भी बताया कि अगर इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो ऐसे बच्चों की उम्र मैक्सिमम 2 साल होती है। तो मुझे जल्दी से जल्दी इनके लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और इस ट्रीटमेंट के लिए मुझे 14 करोड़ रुपए चाहिए, मतलब 14 करोड़ रुपए। ये धनराशि अपने आप में इतनी बड़ी है कि बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इसके लिए, बट ये कीमत जो है ये मेरी बच्ची की जान की कीमत है। तो मुझे किसी भी तरह से करके इस पैसे को कलेक्ट करना है और मुझे अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट कराना है। इसके लिए मैंने क्राउड फंडिंग इम्पैक्ट गुरु NGO से स्टार्ट किया है और मतलब 1 करोड़ 72 लैक्स, मतलब 1 करोड़ 72 लैक्स पैसा इकट्ठा भी हो गया है, बट इट्स नॉट अ सफिशिएंट अमाउंट। ये बहुत कम अमाउंट है, 14 करोड़ की अपेक्षा में मुझे और ज्यादा करना पड़ेगा और ये जब ही हो पाएगा जब हमारे साथ जनता आ जाएगी, सब लोग मिलके मेरी हेल्प करेंगे, तभी हम जाके इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे टाइमली और मैं अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करा पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ और एक तरह से आप सब काम करते होंगे, अपने लिए खर्च करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, बट मैं चाहता हूं कि 1,000 रुपए आज के समय में इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट अगर 1 लाख लोग मिलके अगर 1,000 रुपए दे देंगे तो मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो जाएगा और वो अमाउंट सफिशिएंट होगा कि मैं अपनी बच्ची को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दिला पाऊँ। भरोसा है कि ये संभव है और ये हुआ भी है। आपने जैसे कि अभी एक राजस्थान में केस हुआ था, वहाँ पे हर टीचर ने पर हेड 60 रुपीज कलेक्ट किए थे और 5 करोड़ रुपए उनको डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्प मिल गया था और बचा हुआ अमाउंट उन्होंने क्राउड फंडिंग से इकट्ठा किया था। तो ऐसा नहीं, ये फर्स्ट केस नहीं है जो क्राउड फंडिंग से SMA बच्चे को ट्रीटमेंट दिलाया जाएगा। ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे केस हो चुके हैं जिनको क्राउड फंडिंग करके और 14 करोड़ इवन 16 करोड़ तक के ट्रीटमेंट दिलाए गए हैं बच्चों को। तो मुझे 100% भरोसा है कि ये टारगेट मैं बहुत जल्दी अचीव कर लूंगा, बट इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ एक बार जनता आ जाए, सब लोग मेरे अकाउंट जो बिटिया के अकाउंट है इम्पैक्ट ग्रुप पे खुला हुआ है, उस अकाउंट में अगर सब लोग 500 से लेके 1,000 या जिससे जितना बन पाएगा उतनी मदद कर देंगे तो ये बहुत जल्दी मैं टारगेट अचीव कर लूंगा। और मैंने मतलब सरकार से भी मदद मांगी है, बट कहीं ना कहीं देखो सर, ये बहुत बड़ा अमाउंट है और फंड के मामले में बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और सरकार सिर्फ मेरे को ही नहीं देख रही है, उसको बहुत सारे लोगों को देखना रहता है। तो हो सकता है कि कहीं प्रॉब्लम आ रही हो मेरे ट्रीटमेंट कराने में, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जनता मेरे साथ आ जाए और वो 1,000 रुपए दे दे जिससे मैं बहुत जल्दी अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करा सकूँ। ये इम्पैक्ट गुरु का आपको दिखा सकते हैं, वो डिटेल्स हैं उसमें, मैं देख लूंगा। वो नहीं मूवमेंट हो पाना तो मतलब तकलीफदायक है ही। वो अपना थूक नहीं निकल पाती, खाना नहीं निकल पाती, बात बात पे चोक करती है, सांस नहीं ले पाती, रात में सो नहीं पाते। ये परेशानियां ना देख के मतलब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ और बच्ची इस तकलीफ से गुजर रही है, वो सोच के भी मतलब दिल दहल जाता है कि इसे कितनी तकलीफ है जो बोल नहीं पा रही मेरे से कि मुझे मम्मी अभी ये दिक्कत है। पर मैं समझ सकती हूँ, वो हर 1 मिनट में चोक करती है, खाना खाते टाइम इतनी परेशानी होती है, इवन उसका थूक तक मुझे निकालना पड़ता है मुझसे सक्शन करके या फिर एक्सट्रैक्शन से।
किसी भी तरीके से मैं निकालती हूँ, वो खुद नहीं निकल पाती और उसे ना अगर वो निकल नहीं पाती तो वो खांसेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही हैं। और यही प्रॉब्लम आगे डॉक्टर्स ने बताया है कि सांस लेना ही मेन प्रॉब्लम आएगी इसमें। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी वीक होती जाएंगी और फिर वो सांस लेने की भी एबिलिटी होती जाएगी। जब मैंने अपनी बच्ची को जाना कि ये इतनी बड़ी दिक्कत है, तब मुझे पता चला देश में बहुत बच्चे हैं जिसको ये दिक्कत है। प्लीज हम लोगों के लिए इतनी रिक्वेस्ट है कि हम आज कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं जो भी हो रहा है, पर कितना महंगा ट्रीटमेंट। हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम बंदा मिडिल क्लास से है, तो नहीं अफोर्ड कर सकता। इंडिया इतनी रिच कंट्री नहीं है कि वो ये ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सके। प्लीज थोड़ा सा कुछ करोड़ 2 करोड़ भी हो तो आदमी सोचे कि क्राउड से उम्मीद करे। अभी हमने भी इतना अचीव कर लिया है, पर अब हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा किसके पास जाएं, कैसे फंडिंग लें, कैसे होगा। और लोग फंडिंग के नाम पे हाथ खड़े कर देते हैं कि अरे फंडिंग करनी है वैसे। तो सुना आपने जयश्री के माता पिता के दर्द भरे अल्फाज। आज हम आपको अपने चैनल पर खबर देखने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए या उसे लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि एक मासूम को बचाने के लिए नीचे फ्लैश हो रहे अकाउंट नंबर पर अपना योगदान देने के लिए कह रहे हैं। अकाउंट नंबर 2223330029793931 पर अपना योगदान दें। नंबर एक बार फिर से सुने, 2223330029793931। इस अकाउंट नंबर पर ही अपना योगदान दें और मासूम की थमती सांसों को उबारने का काम करें।